हमारे चैनल के दर्शक रोहित चौधरी जी लिखते हैं, सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन फिलिंग फुल फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट स्काउट सर्टिफिकेट प्लीज़ सर एंड आल्सो प्रोफिशिएंसी बैजेस प्लीज़ सर। देखिए रोहित जी, ये जो आपने फिलिंग का ये जो स्पेलिंग लिखा है वो गलत है। वो स्पेलिंग है FILING। ये होता है फिलिंग। फिलिंग यानी फॉर्म फिल करना यानी भरना। आपका जो स्पेलिंग है FEEL फीलिंग, ये इसका मतलब होता है भावना, यानी आप कैसा महसूस कर रहे हो। और आप भी स्काउट हो, मैं भी स्काउट हूँ, तो मैं आपकी दिल की बात समझ सकता हूँ। और ये दिल की बात समझते हुए मैंने आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। जो भी राष्ट्रपति पुरस्कार के फॉर्म आपको फिल करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म फिलिंग वीडियो में यदि कोई गलत जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की जाती है तो उसके लिए ऑल अबाउट स्काउटिंग जिम्मेदार नहीं होगा। सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में आपको देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो के द्वारा यदि कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे, ना कि ऑल अबाउट स्काउटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये यहाँ पे S देख सकते हैं, ये फॉर्म है स्काउट का। गाइड के लिए यहाँ पे G आएगा, रोवर के लिए R और रेंजर के लिए RN। हर विंग के लिए अलग अलग फॉर्म है, वो आपको देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे DHQ सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर है आपको मिलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द्वारा। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, तब आपको ये DHQ सीरियल नंबर मिलेगा। और SHQ सीरियल नंबर जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ये फॉर्म स्टेट को भेज देगा, स्टेट हेडक्वार्टर्स को, तो उस वक्त SHQ वो सीरियल नंबर दे देगा। तो ये दो फील्ड आपको खाली छोड़ने हैं एज अ कैंडिडेट। आगे देखते हैं द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपका स्टेट का नाम। जैसे कि अभी मेरा महाराष्ट्र है तो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में महाराष्ट्र लिखूंगा, पूरा नाम लिखना है। और जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो मैंने टिप्स बताई थी उसमें बताया था कि ये जो भी फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो सभी कैपिटल लेटर्स में होगा और अंग्रेजी में होगा और ओवर राइटिंग नहीं चलेगी। तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी जिला में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो इन यूनिफॉर्म अटेस्टेड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक ग्रुप लीडर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगवानी है आपकी स्काउट यूनिफॉर्म में, जिसमें सभी बैच पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहे हो, राज्य पुरस्कार का बैच भी अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा हो। और साथ ही में उसके ऊपर क्या करना है, अटेस्टेड बाय लिखा है, यानी कि उसके ऊपर स्टैंप लगाना है। तो वो स्टैंप यहाँ पे फोटो लगाने के बाद आपके, अगर आप स्कूल में है तो आपके प्रिंसिपल सर का स्टैंप आएगा। यदि आप ओपन ट्रूप से है तो आपके ग्रुप लीडर का जो भी स्टैंप होगा वो लगाया जाएगा। और उस पर ऐसे फोटो लगाने के बाद साइन करनी है। आधी साइन बाहर पेपर पे आनी चाहिए और आधी फोटो पे आनी चाहिए। आगे देखते हैं नेम ऑफ फॉर्म पे आप जब भी फोटो लगाएंगे तो इस प्रकार लगाएंगे जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये जो आपका S का साइन है उसके नीचे ही लगाना है, उसे ढक के नहीं लगाना है। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट लीडर का स्टैंप और सभी साइन यहाँ पे किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो साइन है आधा पेपर पे है और आधा फोटो पे है। और जब भी आप स्टैंप लगाएंगे आपकी यूनिट का, तो वो स्टैंप की वजह से ये जो बैच यहाँ पे लगे हुए हैं वो ढकने नहीं चाहिए, पे आने चाहिए। आगे देखते हैं नेम ऑफ द स्काउट। यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, जो भी आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट में होगा या आपके 10th या 12th के मार्कशीट में होगा वो आपका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप फादर्स नेम, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद मदर्स नेम, सभी आपको ये कैपिटल लेटर में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप मदर्स नेम लिखेंगे, यानी कि आपके माताजी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी जन्म तारीख है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके साथ ही में एज लिखेंगे, आपकी उम्र कितनी है। तो इसके लिए एज राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए कम से कम एज 11 साल 6 महीना की है, वो आप नोटिफिकेशन में कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पे
आपका एज लिखना है, पूरा एज साल में कितना हुआ है वो लिखना है। सपोज आपकी उम्र 17 ईयर्स है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 17। आगे ईयर्स लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं होम एड्रेस। यहाँ पे आपके घर का पता लिखना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो लिखना है, आपके घर के नज़दीक वाला। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है वो लिखना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी आपका जैसा भी होगा वैसा यहाँ पे लिख देना है। ईमेल आईडी आपके लिए ज़रूरी होगा क्योंकि नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए हॉल टिकट वगैरह की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो ईमेल के थ्रू ही आपको मिल जाएंगी। तो ईमेल अच्छे तरीके से लिखना, बिना गलती के लिखना। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार की जो भी फोटोकॉपी होगी, आधार की जो फोटोकॉपी है आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है आपको। उसके बाद है BSG UID नंबर। द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर यूनिट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक OIMS बोल के एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका लिंक है uat.bsgindia.org। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में जैसा आपका यूनिक नंबर होता है उसी तरह आपको द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। वो यूनिक नंबर यहाँ पे दे देना है। बहुत सारे लोगों को ये UID पता नहीं है और बहुत सारे लोग इसे हासिल नहीं कर पा रहे और बहुत बार लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं किसके साथ। तो यू रिपोर्ट का जो भी आपको एक ID मिला था वो भी यू रिपोर्ट का ID ऐसा UID ही लिख के आया था, तो उसकी वजह से ये कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत सारे लोग। तो वो UID नंबर यहाँ पे नहीं लिखना। BSG का UID नंबर आपको मिलेगा ऐसा BSG और आगे कुछ तो नंबर लिखा होगा जैसे कि 5762 और आगे बहुत सारा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा। आगे छठा पॉइंट देखते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ यूनिट। यहाँ पे आपको यूनिट का नेम लिखना है, कितना भी बड़ा हो यहाँ तक ही लिखना है। इससे इस वाइट वाले स्पेस में नहीं जाना चाहिए और आपका एड्रेस भी इसी में ही लिखना है। उसके बाद आपके यूनिट का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है वो लिखना है। उसके बाद चार्टर नंबर लिखना है यूनिट की। चार्टर नंबर आपको आपके यूनिट लीडर के यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद उसी चार्टर नंबर के साथ साथ आपको डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ वैलिडिटी भी आएगी, तो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके स्काउट मास्टर जी की साइन लेनी है। जो भी एडवांस ट्रेंड या उससे ऊपर के है, मतलब HWB या उससे ऊपर के जो भी क्वालिफिकेशन है वे सभी इस एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे साइन कर सकते हैं। बेसिक ट्रेंड स्काउट लीडर्स या स्काउट मास्टर इस फॉर्म के ऊपर साइन नहीं कर सकेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा, जो कुछ भी होगा यहाँ पे आपको आपका साइन करना है। उसके बाद सातवां पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन आएगी आपके स्काउट मास्टर जी की। यहाँ पे नेम ऑफ द स्काउट मास्टर जी का जो भी पूरा नाम है वो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उनकी स्काउटिंग की क्वालिफिकेशन लिखनी है। कम से कम क्वालिफिकेशन कौन सी है, एडवांस की, और उसके ऊपर की जो भी है वो आप लिख सकते हैं जैसे कि HWB हिमालय वुड बैच, तो वो यहाँ पे स्काउटिंग क्वालिफिकेशन में लिखना है। उसके बाद में उनका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, एडवांस होंगे तो एडवांस का और वुड बैच होंगे तो वुड बैच का जो भी नंबर है, वुड बैच का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पे लिखना होगा। ऐसा कुछ तो होगा NTC/स्काउट/ समथिंग यहाँ पे दिया गया होगा। तो वो सर्टिफिकेट नंबर और उस सर्टिफिकेट की इशू डेट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नीचे लिखना है वारंट नंबर। ये भी आपको स्काउट मास्टर जी के यहाँ मिल जाएगा, उनका वारंट नंबर। उसके बाद यूनिट का वारंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ वैलिडिटी, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, जिला चिटनीस जो बोलते हैं, उनका सिग्नेचर और उनका स्टैम्प यहाँ पे लगना चाहिए और साथ ही में नीचे डेट होनी चाहिए। साथ ही में आपके जो भी DOC होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर, स्काउट का फॉर्म होगा तो स्काउट के करेंगे और रोवर का जो भी होगा तो वो स्काउट के करेंगे, और यदि गाइड और रेंजर का होगा तो यहाँ पे गाइड के DOC यहाँ पे साइन करेंगे और उनका स्टैम्प यहाँ पे लगना है। इसके बाद ये जो नीचे दिया गया है वो आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ये सभी आपको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये पहला पेज हमारा पूरा हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, फिर भी इस वीडियो में हम बता देंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे आपको अपना
नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है ऊपर लिखा पहले फॉर्म में जो लिखा था वही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सन ऑफ, यहाँ पे आपके पिताजी का फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है। ई स्टूडेंट ऑफ, इसके बाद आपको लिखना है आपके कॉलेज या स्कूल का नाम जो भी है वो यहाँ पे पूरा लिखना है। इसके बाहर नहीं जाना है, इसमें ही जो भी लिखना है आपको इस यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है, इसके हिसाब से ही लिखना है। उसके बाद स्टडिंग इन क्लास, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो 7th 8th 10th 12th जो भी है यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद इन द ईयर, अभी 2021-22 चल रहा है तो यहाँ पे 2021 एजुकेशनल ईयर लिखना है, 2021-22। उसके बाद हिज डेट ऑफ बर्थ इज़, जो भी आपकी जन्म तारीख है वो यहाँ पे लिखना है अंक में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा 13-2000, ऐसा यहाँ पे लिखना है अंक में, और यहाँ पे आगे लिखेंगे आप वही अक्षर में, इन वर्ड्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यदि आप स्कूल में हो तो कॉलेज को कट करना है, और कॉलेज में हो तो स्कूल को कट करना है। यहाँ पे डेट लिखनी है, और आपके कॉलेज या स्कूल का जो भी स्टैम्प होता है, ऑफिशियल स्टैम्प होता है, ऑफिस स्टैम्प जो राउंड या स्क्वायर होता है, वो यहाँ पे आपको स्टैम्प लगाना है जिसमें आपके स्कूल का नाम वगैरह लिखा होगा। और साथ ही में आपको यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सर जो है उनका साइन यहाँ पे लेना है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखते हैं तीसरा पेज, फॉर्म का तीसरा पेज। इसमें सबसे पहले आएगा द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे देखते हैं, ये जो भी फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये सभी फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही फिल करने हैं और ओवर राइटिंग नहीं करनी। कैपिटल लेटर्स में कैसे भरना है या ओवर राइटिंग क्या होती है वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। आप हमारे चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी इस फॉर्म में तीसरे वाले फॉर्म में देखते हैं, तीसरे वाले पेज पे देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आप जिस भी जिला से हो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्काउट, आपका जो भी नाम है वो पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। आपके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, आपके माताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपकी जन्म तारीख यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद शुरू होती है आपकी स्काउटिंग जर्नी की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपकी यूनिट, ट्रूप जो है, आपका यूनिट जो है वो आपने किस दिन ज्वाइन किया था। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे कहाँ तक की, यहाँ तक की 13 यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आपकी राज्य पुरस्कार की इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि राज्य पुरस्कार होने के बाद ही आप राष्ट्रपति एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहले से है। तो यहाँ पे कौन सी डेट्स आएंगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग द ट्रूप, ये डेट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ट्रूप को सपोज आपने 1 तारीख को ज्वाइन किया, उसके बाद प्रवेश, कंप्लीशन ऑफ प्रवेश कब पूरा होता है, 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद की तारीख आपके यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपका शपथ विधि हुआ होगा तो इन्वेस्टिचर का जो भी डेट है वो यहाँ पे प्रवेश के बाद का आएगा। उसके बाद प्रथम सोपान का तारीख आएगा, द्वितीय सोपान आपने कब फिनिश किया, तृतीय सोपान कब फिनिश किया, और उसके बाद राज्य पुरस्कार कब आपने किया वो यहाँ पे फिल करना है। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे जब हमने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म भेजे थे इस साल, तो हमारे भी एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होके उसमें कुछ गलतियाँ निकल आई और वो फॉर्म रिटर्न आ गए। रीजनल लेवल पे गए थे, वहाँ से रिटर्न आ गए। तो हमारी गलती क्या थी ये अब हम आपको बताते हैं ताकि आपकी भी गलती ना हो। तो ये जो कंप्लीशन ऑफ राज्य पुरस्कार की डेट है वो आप बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप हेल्ड एट, जो भी आपका टेस्टिंग कैंप हुआ था जिस जगह भी, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस दिन से शुरुआत हुई थी ये यहाँ पे लिखेंगे, और कब तक चला था इतना लिखना है। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। अब देखिए, ये जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ राज्य पुरस्कार है, ये डेट और आपका कैंप पूरा होने का डेट सेम आना चाहिए। ये हमारी गलती हुई थी, ये आपको याद रखना है। मतलब कंप्लीशन ऑफ राज्य पुरस्कार और आपका जो राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप हो चुका है तो वो डेट क्या आएगी, सेम आएगी। और जब भी आपको सर्टिफिकेट या आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो डेट ऑफ इशू आएगा, ये आपको याद रखना है। इसकी वजह से हमारे फॉर्म इस साल रिटर्न आए थे, तो वो हमें फिर से फॉर्म फिलअप करने होंगे और करेक्शन के बाद फिर से भेज दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो
अभी आपके ये जो बैजेस है वो सभी राज्य पुरस्कार में हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अभी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि द्वितीय सोपान के बैजेस कौन से हैं, तो कुक और गार्डनर। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग होगी वो लिखना है, और जो भी आपके एग्जामिनर थे उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आगे 12 सब नंबर 10, इसमें क्या दिया है, तृतीय सोपान के बैजेस। आपके जो तृतीय सोपान के बैजेस कौन से होते हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमारा है इकोलॉजिस्ट और बुक बाइंडर का, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ पासिंग लिखनी है, और डेट ऑफ पासिंग के बाद नेम ऑफ एग्जामिनर लिखना है। आगे एम्बुलेंस मैन बैच जो आपने किया था उसका डेट लिखना है, और जो भी आपके एग्जामिनर थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके राज्य पुरस्कार के एप्लीकेशन फॉर्म में भरी हुई मिल जाएगी, वही वहाँ से ही कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। उसके बाद 13 सब नंबर ए, उसमें क्या दिया है, इस सब पॉइंट में दिया है प्रोफिशिएंसी बैजेस अर्न फॉर राज्य पुरस्कार। तो इसमें 3 प्रोफिशिएंसी बैजेस हो गए। जैसे कि यहाँ पे कम्युनिटी वर्कर हमारा वाला बता रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है। कम्युनिटी वर्कर है, सैनिटेशन प्रमोटर है, रूरल वर्कर है, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद उनके डेट यहाँ पे आएंगे और उनके एग्जामिनर्स के नाम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद प्रोफिशिएंसी बैजेस अर्न फॉर राज्य पुरस्कार। टोटल राज्य पुरस्कार में 5 प्रोफिशिएंसी बैजेस होते हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पे और 2 है। तो इसमें हमने लिखा था, मतलब हमने किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे स्काउट्स ने किया था इलेक्ट्रिशियन और दूसरा फार्मर, और उसका डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे लिखना है, आपको एग्जामिनर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अभी यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट स्काउट बैच के लिए जो भी आपने काम किया है वो यहाँ से शुरू होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 14B सब नंबर 2A। तो इसमें कैंपिंग प्लेस, आपने 4 दिन का कैंप किया होना चाहिए, 4 डेज और 3 नाइट्स का कैंप किया रहना चाहिए। तो वो यहाँ पे आप कहाँ पे कैंपिंग के लिए गए थे वो यहाँ पे आप उस प्लेस का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैंपिंग के लिए गया था माउंट आबू, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माउंट आबू। उसके बाद डेट, कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो डेट्स होंगी वो आपके 4 दिन और 3 नाइट्स एज पर APRO 2 में बताया गया है स्काउट के लिए। तो आपका जो कैंप होगा 4 डेज का होगा और 3 नाइट्स का आपका स्टे होगा, इसके हिसाब से आपके डेट यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपके जो भी लीडर थे कैंप के उनका नाम यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं 14B 3A.3A, इसमें आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट बैच। आपने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का बैच, आपत्ति व्यवस्थापन का बैच कब कंप्लीट किया उसका डेट यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे आप आपके एग्जामिनर का नाम लिख सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं सिलेबस के अनुसार, वो आप बाद में जाके देख सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट 14B सब पॉइंट 3B। तो इसमें क्या बताया है, रीपास एम्बुलेंस मैन बैच। आपको पता होगा आपने राज्य पुरस्कार में भी एम्बुलेंस मैन बैच किया है, तो वो सेम ही बैच आपको फिर से एक बार स्टडी करना है, और जो भी आपका नॉलेज है वो बढ़ाना है। फर्स्ट एड से संबंधित या एम्बुलेंस मैन के जो भी सिलेबस में एक्सपेक्टेड है वो सभी आपका नॉलेज बढ़ाना है, और फिर से वो आपको क्या करना है, वो एम्बुलेंस मैन बैच का एग्ज़ाम देना है और उसे पास करना है। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग आएगा और जिन्होंने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उनका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद है 14B सब पॉइंट 4, इसमें दिया है प्रोफिशिएंसी बैजेस अर्न फॉर प्रेसिडेंट स्काउट अवार्ड। तो यहाँ पे जो भी 2 बैजेस होंगे वो आपने पहले राज्य पुरस्कार के लिए नहीं किए होने चाहिए, और कौन से बैजेस है वो आपको मिलेंगे APRO के 14B में। आपको बैजेस कौन से करने हैं, प्रोफिशिएंसी बैजेस, दक्षता पदक कौन से कंप्लीट करने हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। हमारे स्काउट ने किया है, सिलेक्ट किया है एड्स अवेयरनेस का बैच, और दूसरा है सोलर एनर्जी अवेयरनेस। ये 2 बैजेस हमारे स्काउट ने किए हैं, तो वो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, और उसके बाद डेट ऑफ पासिंग और नेम ऑफ एग्जामिनर ये आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 14B सब पॉइंट 5 APRO 2 के अनुसार डिटेल्स ऑफ सस्टेन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपको 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने हैं, और ये प्रोजेक्ट कौन से करने हैं वो 5 प्रोजेक्ट आपको APRO में मिल जाएंगे। तो उसमें से कौन से भी 2 प्रोजेक्ट आपको लेने हैं, और वो जो भी प्रोजेक्ट है आप चूज़ करेंगे उसके लिए आपको 6 महीने के लिए हर वीकेंड में कम से कम 2 घंटा उसके ऊपर काम करना है। तो 6 महीने के लिए आप इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए होने चाहिए, और
ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमन ये एक टॉपिक है। उसके बाद रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी ये दूसरा टॉपिक है। उसके बाद इंप्रूव मैटरनल हेल्थ तीसरा टॉपिक है ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बैट HIV/AIDS मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, ये फोर्थ टॉपिक था। उसके बाद एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये 5 टोटल टॉपिक है। तो उसमें से कौन से भी 2 आपको चूज़ करने हैं और उसके ऊपर 6 महीने के लिए हर वीकेंड पे 2 घंटा काम करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो इस बॉक्स में ही लिखेंगे, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़े लंबे नाम है लेकिन उस बॉक्स में ही आपको छोटा छोटा लिख के यहाँ पे इसी बॉक्स में आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो बिठाना है। तो यहाँ पे हमारे स्काउट्स ने लिया है कॉम्बैट HIV/AIDS मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, 6 महीने के लिए काम किया है, हर हफ्ते 2 घंटे के लिए। और दूसरा टॉपिक है एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये दो टॉपिक के ऊपर हमारे स्काउट्स ने काम किया है। तो यहाँ पे डेट आएगा कब से शुरू किया था और कब तक था आपका प्रोजेक्ट, और सेम यहाँ पे, और हर हफ्ते में 2 घंटे का समय दिया है। तो 6 महीने में कितने हफ्ते होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। ऐसा करते हैं 6 महीना, हर मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो कितना होगा 24 वीक्स, कम से कम 24 वीक्स। और इस 24 वीक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हर हफ्ते के हिसाब से 2 घंटा आपने काम किया, तो आपको मिनिमम 48 आवर्स काम करना ही करना है। वो सर्विस आवर्स यहाँ पे लिखेंगे, कम से कम यहाँ पे 48 आना ही आना है। तो हमारे स्काउट्स ने काम किया है 70 आवर्स के लिए, हर एक प्रोजेक्ट पे 70 आवर्स के लिए हमारे स्काउट ने काम किया है। तो यहाँ पे हमारे स्काउट क्या लिखेंगे, 70 आवर्स लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट 14B सब पॉइंट 6, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। और ऊपर वाला है स्काउट को क्या करना है, एज अ बैच इंस्ट्रक्टर काम करना है और उसका रिपोर्ट यहाँ पे लिखना है, रिपोर्ट का जो भी जानकारी होगी। तो बैच कौन सा, एज अ बैच इंस्ट्रक्टर काम करेंगे तो आपका दक्षता पदक कौन सा था वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने जिस भी ग्रुप में वो एज अ बैच इंस्ट्रक्टर काम किया है उस यूनिट का या ग्रुप का नाम लिखेंगे। उसके बाद कब से शुरू किया और कहाँ तक किया उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। और साथ ही में यदि आपने बैच इंस्ट्रक्टर का काम किया है तो आप जब भी टेस्टिंग के कैंप जाएंगे तो उस वक्त आपके पास ये जो भी ग्रुप में आपने एज अ काम किया है बैच इंस्ट्रक्टर, उस ग्रुप लीडर या ADC या DOC का आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। और लिस्ट ऑफ स्काउट्स, जिन भी स्काउट्स को आपने एज अ बैच इंस्ट्रक्ट किया होगा, पढ़ाया होगा, तो उनके नाम आपके पास होने चाहिए। इसके लिए सब्स्टिट्यूट है टीचिंग गेम्स, या तो आप बैच इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करेंगे या टीचिंग गेम्स करेंगे, यानी कि गेम्स सिखाएंगे बच्चों को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है आपने कहाँ पे ये गेम्स सिखाए, वो लोकेलिटी का नाम लिखना है। उसके बाद कब से कब तक सिखाए उसका सभी ब्यौरा आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ पे कितने बच्चों को आपने गेम्स सिखाए उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ये जो आप गेम्स सिखाएंगे बच्चों को तो वो कम से कम 15 डेज़ के लिए होने चाहिए। फ्रॉम और टू की जो भी डेट होगी, अगर आपने 1 तारीख से शुरू किया बच्चों को गेम सिखाना तो आप कब तक सिखाना है, आपको मिनिमम 15 तारीख तक आपको सिखाना ही सिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 14B सब पॉइंट 7, इसमें क्या बताया गया, कैंडलस्टैक एडवेंचर सेंटर ऑफ वॉजम, और उसके ऊपर आपको लॉगबुक बनाना है। और ये लॉगबुक जो आपने सबमिट किए उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेट लिखना है, उसकी डेट यहाँ पे लिखना है। और ये हो गया आपका फॉर्म फिल करके, यहाँ पे अब आपका सिग्नेचर लगाना है। यहाँ पे डेट लिखनी है कब आपने साइन किया, उस दिन की डेट लिखेंगे। उसके बाद आपके स्काउट मास्टर की साइन यहाँ पे लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखनी है जब स्काउट मास्टर जी ने आपके यहाँ साइन किया था फॉर्म पे, वो लिखना है। और उसके बाद आपके जो भी DOC है स्काउट या गाइड के, उनका साइन और उनका जो भी स्टैंप है वो यहाँ पे लगवाना है। तो ये आपका फॉर्म पूरा हो जाता है। और साथ ही में ये फॉर्म आपका पूरा हो जाने के बाद, फिलिंग पूरी हो जाने के बाद आपको इस फॉर्म के कितनी कॉपी बनानी है, 3 से 4 कॉपी बनानी है। मैंने तो अपने स्काउट के लिए 5 कॉपी बना दी थी, क्योंकि 3 या 4 कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी है और 5वीं कॉपी आपके पास रहनी चाहिए, ताकि आपके ये भी सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठा रहनी चाहिए। इस 5 कॉपी या 4 कॉपी के साथ आपको क्या क्या अटैच करना है, तो आपके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, हर एक फॉर्म के साथ। उसके बाद यदि आप 10th से आगे पास कर गए होगे, 10th एग्ज़ाम पास करके आगे हो, कॉलेज में हो, तो आपको
क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। साथ ही में आपके जो भी यूनिट लीडर है, स्काउट मास्टर जी है, उनका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वुड बैच का या एडवांस का वो लगाना है। उसके बाद आपके यूनिट का चार्टर जो होगी यूनिट की, उस चार्टर की जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके बाद आपका राज्य पुरस्कार का जो सर्टिफिकेट है जो आपने पास किया है, उस सर्टिफिकेट की कॉपी आपको इसमें लगानी है। मतलब टोटल 4 फोटोकॉपी, आधार, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट यदि आप 10वीं पास कर दिए होगे तो, या नहीं तो आपके पास बोनाफाइड होगा तो वो बोनाफाइड लगाएंगे। उसके बाद आपके यूनिट लीडर का क्वालिफिकेशन और आपके यूनिट का चार्टर, ये और राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट, ये 5 जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी आपको क्या करना है, इस फॉर्म के साथ लगानी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।